रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीकुटा कराची। बल्दियाती हुकूमत को आए हुए और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर साहब को आए हुए पूरा 1 साल हुआ मुकम्मल। 1 साल में आपने कराची को क्या बदलता हुआ देखा? क्या कराची में किसी किस्म का बदलाव आया इस मेयरशिप के आने के बाद और 1 साल मुकम्मल होने में? 1 साल में आपने क्या क्या तग़य्युरात अब ऑब्ज़र्व किए हैं? क्या कराची में आपको नज़र आ रहा है कि बल्दियाती हुकूमत सही तरीके से काम कर रही है? हमने इसके ऊपर मुसलसल प्रोग्राम्स किए। चीकुटा कराची में और K21 ने अपना भरपूर किरदार अदा किया इस बल्दियाती इलेक्शन में। इलेक्शन के बाद काफ़ी अरसे के बाद जो थे वो मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होता है, बहुत कंट्रोवर्शियल तरीके से होता है, लेकिन बहरहाल मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो मेयर की ज़िम्मेदारी संभालते हैं और इसके साथ साथ वो दावा करते हैं, हम उनको देखते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं। क्या वो पूरे कराची में एक्टिव हैं? क्या कराची वाले जो हैं वो 1 साल में मुर्तज़ा वहाब साहब और इस बल्दियाती निज़ाम के 1 साल की कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं है? क्या कहना चाहती है आवाम? क्या उनका शिकवा है या नहीं है? अगर वो मुतमईन है तो सबसे अच्छा काम मुर्तज़ा वहाब साहब का क्या है इस 1 साल के अंदर? दूसरा साल अब लग जाएगा, ये दूसरे साल में क्या पिछले साल से कुछ सबक हासिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? आम आवाम क्या कहती है, ये मेरा स्पेशल प्रोग्राम आज मैं करने के लिए जा रही हूँ। अभी हम मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, कराची के उन तमाम तर मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे जहाँ पर हमें पता है कि वहाँ पर लोग बल्दियाती, जिनका ताना बाना जो है ना वो बल्दियाती हुकूमत से पड़ता है। हम वहाँ पर मालूम करेंगे रैंडमली आम आवाम से कि क्या वो 1 साल की बल्दियाती हुकूमत की इस कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं है, मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं है, डिप्टी मेयर से उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं है। आज के प्रोग्राम में आप ये सब कुछ देखेंगे, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइए कि 1 साल हो गया बल्दियाती हुकूमत को हमारे मेयर को आए हुए 1 साल हो गया, मुतमईन है? क्या मुतमईन है? आप हालात देख रहे हैं क्या हुआ भाई, मुतमईन कैसे है? कोई भी काम नहीं कर रहा है, मतलब मुतमईन नहीं है। 1 साल अच्छा नहीं कर गया आपका? कहाँ गुजरा? अच्छा। गंदगी चारों तरफ, गंदगी फैली हुई है, महंगाई फैली हुई है, महंगाई का तो कोई रोकथाम ही नहीं है। अब वो तो खैर वफाकी हुकूमत का मामला है, हम तो बात कर रहे हैं बल्दियाती हुकूमत की। तो ये जो बल्दियाती हुकूमत का 1 साल आप कह रही हैं कि आपको समझ में नहीं आया, आपको इन हालात को देखते हुए लग रहा है कि अगले साल, जो अगला साल दूसरा साल शुरू हुआ है, वो कुछ बेहतर होगा? हो सकता है, अभी भी उम्मीद है? उम्मीद तो है। अच्छा। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हाँ। कि भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ। लेकिन बहुत मुश्किल है, इसलिए कि सब मिले हुए हैं। आम लोगों से भी बात कर लूँ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर, 1 साल हो गया बल्दियाती हुकूमत को और मेयर कराची को और डिप्टी मेयर को आए हुए। 1 साल कैसा लगा आपको उनका? ये कोई भी काम नहीं हो रहा है 1 साल के अंदर जी, कोई भी काम नहीं हुआ है, ना मेयर करवा रहा है ना डिप्टी मेयर करवा रहा है, कोई भी नहीं करवा रहा। ये सब पूरे इलाके रामसामी, आगे आप जाएँ शू मार्केट पे अलाना मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, उस गली के अंदर पानी जमा हुआ हुआ सब जी। अलाना मस्जिद नाम याद रखना, मौलाना मोहम्मद अली कसूरी साहब बहुत पुराने वहाँ इमाम साहब हैं। सामने गार्डन थाना है, गार्डन थाना पुलिस हेडक्वार्टर, अपना गार्डन मेडिकल अस्पताल भी है पुलिस वालों का, उधर भी पानी भरा हुआ है। मतलब कि इस इलाके से शू मार्केट से लेके जुबली तक सब गटर का पानी है। कोई बात कहना चाहेंगे, कोई मशवरा देना चाहेंगे मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर साहब को? उनको ये है कि बस हम उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि ये कराची आज से 8 साल पहले 10 साल पहले ऐसा नहीं था जैसा अब बना दिया है। सदर जो है, ये कराची पाकिस्तान का दिल कहलाता है, ये मेन सिटी है, चारों सूबों की मेन सिटी है। यहाँ का इसका हालात आप देख लें मैडम कि क्या नाम है इसका, हर जगह जो है ये कचरा कूंडी सब पानी गटर भरा हुआ है। और यहाँ इस इलाके में कहीं गैस भी नहीं है, ये 1.5 करोड़ रुपए के फ्लैट है, 80-80 लाख के फ्लैट है, यहाँ पर सुई गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मतलब आप कुली तौर पे मायूस हैं 1 साल की कारकर्दगी से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुली तौर पे 1 साल की कारकर्दगी से ये साहब मायूस हैं। और मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं यहाँ पर लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आऊँ, क्योंकि सामने ये वाले मनाजिर थे और मैं लोगों से मालूम कर रही थी कि 1 साल आपकी बल्दियाती हुकूमत को आए हुए गुजर गया, कैसा लगा आपको? ये हालात देखने के बाद मेरा ये सवाल करना, यकीनन ऐसा लगेगा कि जैसे शायद मैं इनके ज़ख्मों पर नमक पाशी कर रही हूँ, लेकिन यकीनन ऐसा नहीं है, हतमी तौर पे ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या लोगों को इस बात का इदराक है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? कुछ लोग जो हैं वो
मैं उनको कहूँगी कि वो अब हालात से समझौता करके वो बिल्कुल अब उस फेज़ में जा चुके हैं कि अब उनके महसूसात ख़त्म हो गए हैं, एहसासात ख़त्म हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये ना बदला है ना बदलेगा, तो इसकी टेंशन लेने का फ़ायदा ही क्या। तो ये मैं आपको सिर्फ 1 साल की कारकर्दगी आपको मुख्तलिफ जगहों से दिखाने के लिए आई हूँ और लोगों के ख्यालात आपको दिखाने के लिए आई हूँ। मैं जिस जगह से आगाज़ करूँगी यकीनन मैं इख्तिताम इस जगह से नहीं करूँगी। मैं पूरे प्रोग्राम में ये देखूँगी कि कितने % लोग आज की बल्दियाती हुकूमत के 1 साल से जो है वो मुतमईन हैं और कितने लोग गैर मुतमईन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो गटर भरती रहती है। 1 साल हो गया आपकी बल्दियाती हुकूमत को आए हुए, ये 1 साल आपका कैसा गुजरा है? बस ऐसे ही नहीं गुजरा है, बस ऐसे गुजरा। तकलीफ कोई हालात में आपने चेंजिंग देखी है? क्योंकि कहा जा रहा था कि इस दफ़ा जो बल्दियाती हुकूमत होगी वो जिस तरीके से काम करेगी लोगों को नजर आएगा, वो नजर आया आपको या वैसे के वैसे ही है? वैसे के वैसे ही, कोई नज़र नहीं आया। नहीं नजर आया कोई फ़र्क आपको? कोई फर्क नहीं। 1 साल में कोई फ़र्क नजर नहीं आया? फ़र्क नज़र इस सेंस में कि कुछ बेहतरी हुई है या आपको लगता है कि कुछ मजीद हालात बदतर हो गए? मजीद हालत ख़राब हो गए, बदतर नहीं हो गए, ख़राब हो गए। अच्छा, हाँ, आप क्या कहेंगे? आपको बल्दियाती हुकूमत से कोई शिकवा है? 1 साल हो गया बल्दियाती हुकूमत को आए हुए, मेयर कराची को, डिप्टी मेयर को, तमाम तर उनकी जो उनकी कैबिनेट है उनको आए हुए। 1 साल में मुतमईन हैं आप उनकी कारकर्दगी से या आप नहीं हैं? नहीं मुतमईन, ये आप हालात देख रहे हो। हम 3 साल से काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हालात यही है, ना गैस है ना बिजली है ना कुछ पानी है, महंगाई बढ़ती कुछ भी नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब लोग और हम क्या करें, गरीब लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे अपने जो मेयर और डिप्टी मेयर साहब हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब, और जो डिप्टी मेयर साहब हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं कुछ क्या करें, बेहतर करें। हमारे हालात बहुत ख़राब है, बोले बेहतर करें, इनकी मेहरबानी होगी। इन हालात को देखते हुए आपको लग रहा है कि 1 साल तो ऐसा गुजरा, अगले जो दूसरा साल शुरू होगा उससे कोई उम्मीद है आपको? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बल्दियाती हुकूमत को आए हुए, डिप्टी मेयर को आए हुए और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को आए हुए 1 साल पूरा हो गया। ये 1 साल आप क्या कितने उसको नंबर देंगे? अगर मैं 10 में से कहूँ तो कितने आप नंबर देंगे उनको? मैडम देखो, हम कोई नंबर नहीं दे सकते क्योंकि हमारा लेडीज इधर से निकलते हैं बिल्डिंग से, ये रोड पे आता जाता है। ये हर 2 बजे के बाद पानी बहना शुरू होता है और अभी भी आप देख सकते हैं पानी। मसला है कि ये लोग गाड़ी भेज देते हैं, वो जो है ना 1 दिन के लिए सफाई होता है। ये तो नहीं होना चाहिए। आगे पहले डैमेज हुआ था मुर्तज़ा वहाब साहब से पहले, ये लोग बोलते हैं हम लोगों ने सही किया। कब सही किया? कौन बोल रहे सही किया? कोई जो है ना किसी ने भी सही नहीं किया। जब तक ये मसला हल नहीं होगा ये गाड़ी भेजता रहेगा, कभी भी नहीं खुलेगा। तकलीफें तो हम लोगों का। ये देख मैयत का गाड़ी खड़े हुए, आप कैमरे वाला को दिखाओ, हम लोग मैयत कैसा लेके जाए। वो फुटपाथ देख अपने तहत पे जो है ना बनाया हुआ है, वो देख आदमी जो खड़े हुए अपने तहत बनाया क्योंकि बिल्डिंग के अंदर पानी आता था। ऐसा झूठ बोलते, किसी ने भी सही नहीं किया। आप बिल्कुल भी 1 साल से मुतमईन नहीं? देखो 1% भी मुतमईन नहीं है। जब आपका देखो हमारा घर में सुकून है, आपका घर में जो है ना लड़ाई है, तो हमारा दिल भी यही चाहता होगा ना कि आपका घर में भी सुकून होगा ना। जब हम खुद जो है ना परेशान है तो हम कैसा जो है ना मुतमईन इससे हो जाएगा। ये उन्होंने कहा है कि अगर घर में अगर आपके फ़र्ज़ करें कि नाचाकी हो, आपका अपना घर का किबला दुरुस्त ना हो, तो बाहर जाके आप क्या किस तरीके से मुझे या किसी और को ट्रीट करेंगे। तो ये बात आम आवाम की जो है वो हम आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, बल्दियाती हुकूमत को आए हुए 1 साल हो गया और आपके मेयर डिप्टी मेयर उनको भी, उनकी आमद को भी 1 साल मुकम्मल हुआ। क्या आपका ये 1 साल आपको कोई फ़र्क नज़र आया या आप मुतमईन हैं या नहीं हैं इस बल्दियाती निज़ाम को आए हुए 1 साल? गंदे न, ये गंदे, कोई सफाई नहीं है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, पहले हम लोग को रही है मगर सफाई, अभी तो सफाई नहीं है। क्यों? हराम की तनख्वाह कौन पूछता है? कानून महकमा में कौन पूछता है? खाली हम में एक कानून का। ठीक है, मतलब आपको किसी किस्म की कोई उम्मीद है इस बल्दियाती निज़ाम से जो 1 साल से इस वक्त है, उसकी कारकर्दगी जो 1 साल के दरमियान में रही है, उसको देख के क्या कहेंगी? अगले साल से आपको कोई उम्मीद है कि कोई बेहतरी होगी? सबको बोले कि भाई 10 का दियो, सफाई कराओ। गंदगी है, घर में जाते हैं कैसे गंदे पाँव लेके जाते हैं। हम जो बात करने के लिए आए हैं वो ये करने के लिए आए हैं कि ओवरऑल जब हमने ये बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे
ना सिर्फ मैं ट्रांसमिशन का हिस्सा थी बल्कि चीख उठा कराची ने मुसलसल इसके ऊपर प्रोग्राम किए थे कि आपकी क्या उम्मीद है अगर पीपल्स पार्टी वापस आती है, क्योंकि इससे पहले भी मुर्तज़ा वहाब जो थे वो एज अ मेयर सर्व कर चुके थे कराची के लिए। उनकी कारकर्दगी को देखते हुए आपको लगता है कि मेयर कराची के ऊपर अगर ये जिम्मेदारी डाली जाए एक मरतबा फिर से तो वो इसको निभा पाएंगे? आपको याद होगा कि जिस दिन मेयर कराची का इंतखाब होना था उस दिन बड़ा ही कोई ड्रामाई किस्म का एक सीन हमें देखने को मिला था और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बेस के ऊपर मुर्तज़ा वहाब जो थे वो जो मेयर जो थे वो मुंतखब हुए थे। वो किस्सा आपके सामने, वो पूरा सीन आपके सामने। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी और हम भी उम्मीद कर रहे थे कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो होंगे वो एक चेंज लेकर आएंगे। देखिए, मैं लोगों से तो बात कर रही हूँ लेकिन चूँकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं ख़ुद भी इसके ऊपर प्रोग्राम करती हूँ, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि जब बारिश हुई है, ये अभी भी बारिश का स्पेल जारी है, बहुत सारी जगहों के ऊपर जहाँ पर पहले पानी खड़ा होता था वहाँ पे इस दफ़ा पानी खड़ा नहीं हुआ ज़्यादा देर के लिए। तो हम इसमें मुर्तज़ा वहाब साहब और इस बलदियाती हुकूमत को जहाँ पे क्रेडिट देंगे, वहाँ पे हम ये भी आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते थे वहाँ पर अब तक नहीं किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे ताकि एक साल तो जैसे तैसा गुजरा, अगला साल आपका जो है आवाम का और आपका अच्छा गुजरे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि एक साल मुकम्मल हुआ बलदियाती हुकूमत को आए हुए, मुर्तज़ा वहाब एज अ मेयर कराची और डिप्टी मेयर साहब अपनी खिदमत एक साल से सरअंजाम दे रहे हैं। आप खुली तौर पे पुरउम्मीद है, आपको उनकी ये एक साल की कारकर्दगी जो है वो समझ में आ रही है या आपको कोई शिकवा है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी का ये दावा था कि हमें मेयरशिप नहीं मिलती कराची की, मेयरशिप मिलेगी तो हम कराची में काम करेंगे। लेकिन जब से इनको पीपल्स पार्टी को मेयरशिप मिली है, इनको सिर्फ डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन का एरिया नज़र आता है। ये निश्तर रोड, ये हमारा इलाका है। इसमें आप देख लें, यहाँ पर लोग मस्जिदों में नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। इतनी गंदगी, हम जब नीचे उतरते हैं तो हम कहाँ से करें? और ये इतने बड़े बड़े नाले होते हैं, हम अपनी मदद आपके तहत भी कोशिश करते हैं इनको ठीक कराने के, लेकिन ये ठीक नहीं होते। तो मेरी सिटी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम जो पॉश एरिया हैं उनको छोड़ के इन एरिया को भी तवज्जो दी जाए। यहाँ भी लोग रहते हैं तो इनको भी तवज्जो दी जाए। और हम तो उनके मुंतज़िर हैं कि कब होगा ये उनके जो मज़दूर आते हैं, जो काम करने वाले आते हैं, वो कुछ दिन उसको ठीक करके जाते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद फिर वही सिचुएशन हो जाती है। सर, आपने बड़ा एक पॉइंट रेज किया यहाँ पर कि मुर्तज़ा वहाब को सिर्फ स्पेसिफिक कुछ एरियाज नज़र आते हैं। एक साल में उन्होंने सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया है। ओवरऑल आपका मतलब ये है कि कराची में ओवरऑल उनकी नज़र नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप चले जाएँ, आपको डिफेंस साफ़ सुथरा नज़र आएगा, आपको क्लिफ्टन साफ़ सुथरा नज़र आएगा। गुलशन के कुछ एरिया हैं वहाँ पर, क्योंकि जमात इस्लामी है वो अपना काम करवा रही है, तो वो आपको साफ़ सुथरा नज़र आएगा। आप कराची के कुछ इलाकों में आप देखें, बारिश कितनी हुई है। मामूली सी बारिश में ये हाल है। अगर खुदा ना खासा ये बारिश अगर तेज़ होती तो फिर तो कराची डूब गया था। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने बात की कि बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे पानी पहले खड़ा होता था अब नहीं था, तो जिस तरह इन साहब ने ये कहा है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है उनका एक जो वीक पॉइंट है वो ये है कि उनको सिर्फ स्पेसिफिक कुछ एरियाज़ नज़र आते हैं। ओवरऑल उनकी नज़र शायद कराची के ऊपर नहीं है, जो कि एक बहुत वैलिड पॉइंट है। ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि मुर्तज़ा वहाब साहब आप देख लीजिए, आप आवाम के ख्यालात देख लीजिए। एक साल की आपकी जो कारकर्दगी है इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती थी अगर आपकी नज़र पूरे ओवरऑल कराची के ऊपर होती। स्पेसिफिक एरिया में कोई शक नहीं है आपने काम करवाया होगा, जमात इस्लामी ने भी काम करवाया होगा, लेकिन वो इलाके हैं कि जो कि नज़र में हैं। आपकी कामयाबी ये होगी कि आप गुप्त इलाकों में, और ख़ासतौर पे अब ये गुप्त इलाका नहीं है, इसको निश्तर रोड कहते हैं, मतलब इससे ज़्यादा जो है मेरे ख्याल है कि प्रोमिनेंट एरिया हो भी नहीं सकता है कोई। तो इतना ये एक गुप्त, या तो हो ना कि बिल्कुल ही कोई ऐसा इलाका जिसमें कभी हम भी ना गए हो तो हम भी ये बात कहें, लेकिन ये तो आपके आने जाने का भी रूट है। अगर यहाँ पर हालात इस किस्म के हैं तो यकीनन आपकी कारकर्दगी एक साल की, उसमें एक दाग लग सकता है सिर्फ इन जगहों की वजह से। तो आप मुझे कोई बताइए कि कोई मशवरा देना चाहेंगे वो मुर्तज़ा वहाब को और बलदियाती हुकूमत को? एक साल जैसा तैसा गुजरा आपकी नज़र में, उसको अगर हम रेट करें 10 में से अगर नंबर दें, कितने नंबर देंगे आप? देखिए जी, मैं मुर्तज़ा वहाब को 2 नंबर से ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने जितना काम किया वो 2 नंबर ही बनते हैं उनके। अगर उनको चाहिए, वो कराची के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, तो उनको दूसरे इलाकों में भी काम करना चाहिए और दूसरे इलाकों का विज़िट करना चाहिए, और दूसरे इलाके में भी लोग रहते हैं। इन्होंने कहा था ना कि हमें वोट दें, तो अगर हमें मेयरशिप मिलेगी तो हम काम करेंगे। तो आपको मेयरशिप अगर मिली है
चलें जैसे कैसे मिल गई आपको मिल गई, तो कम से कम दूसरे इलाकों में भी तवज्जो देनी चाहिए। आपको क्या लगता है सर, अगर 10 में से 1 साल की इस कारकर्दगी में जो 1 साल हुआ है बल्दियाती हुकूमत को आए हुए, मुर्तज़ा वहाब साहब एज अ मेयर कराची उनको आए हुए, डिप्टी मेयर साहब को वज़ीर साहब को आए हुए, तो कितने नंबर आप देंगे इस वक्त इस सूरत हाल में 1 साल में इनकी कारकर्दगी? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे तो अंदाज़ा ये हो रहा है उनकी कैपेबिलिटी नहीं है मुर्तज़ा वहाब साहब की ना। उन्होंने चश्मा ऐसा लगाया हुआ है कि उनको 2-3 एरिया नज़र आते हैं और जो ज़रा चश्मे के नीचे वाले एरिया हैं वो नज़र नहीं आते। ये कराची का तीसरा बड़ा रोड है, सबसे बड़ा शारे फैसल, एम जिन्ना रोड, मिश्तर रोड। यहाँ टोटल यहाँ पे सीवरेज बंद है, निहायत परेशानी है। सोसाइटी में आप चले जाएँ, सोसाइटी में तमाम रोड टूटे हुए हैं, कोई सही कराने वाला नहीं है। नॉर्थ आजमाबाद चले जाएँ, कराची में सिर्फ क्लिफ्टन डिफेंस का कुछ एरिया है, क्लिफ्टन है और थोड़ा सा गुलशन इकबाल। तो ज़रा वो मेहरबानी करें, हमारे मेयर हैं तो मेयर बन के दिखाएं कि मेयर कैसा होता है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि मेयर कराची हैं तो पूरे कराची के मेयर बन के दिखाएं, स्पेसिफिक ना बने, इलाका नाज़िम ना बने, कि मतलब इलाका नाज़िम ना बने। अब वो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है तो इज़्ज़त को संभालें और वो दिखाएं कि वो एक मेयर हैं कराची के, और वो लोग जो है ऐसा काम करके दिखाएं कि पीपल्स पार्टी के वो अगर कुछ हैं तो पीपल्स पार्टी की इज़्ज़त रहे और वो इज़्ज़त में इजाफा करें, उनकी इज़्ज़त गिरा ना दें। ये है बस। तो अभी मेरा सवाल वहीं का वहीं है, आप कितने नंबर देंगे? मैं तो 1 नंबर भी नहीं देना चाहूँगा, मादरत। आपने तो 2 नंबर दे दिए, उन्होंने 1 नंबर भी नहीं दिए। 2 नंबर जो दिए हैं ना वो बड़े मशकूक दिए, 2 नंबर ही अब देखें ये गलत कर दिया इन्होंने। ये आवाम का कहना है कि मुर्तज़ा वहाब साहब 1 साल की कारकर्दगी ये है आपकी कि खुदारा, ये इनका कहना है, इनके अल्फाज ये हैं जैसे कि आपने सुना कि आपको अल्लाह ताला ने ओहदा दिया है मेयर कराची का, पूरे कराची को, तो आप पूरे कराची के नाज़िम बन के दिखाइए, पूरे कराची के मेयर बन के दिखाइए, ना कि सिर्फ स्पेसिफिक कुछ इलाकों के इलाका नाज़िम या फिर इलाका मेयर ना बनिए, बल्कि कराची के मेयर बन के दिखाइए। ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर मुझे कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिला है कि जिसको इस बल्दियाती हुकूमत के 1 साल से कोई शिकवा ना हो, या उनको कोई, हाँ ये ज़रूर करें कि हो सकता है कि अगला साल बेहतर निकले, लेकिन इस 1 साल की कारकर्दगी के ऊपर अगर रेट किया जाए तो अमूमन लोग जो हैं वो आपको कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। ये वो इलाके हैं कि अगर आपने इन इलाकों को अगले साल, यानी कि जो दूसरा साल शुरू हो रहा है, अगर आपने इनकी काया पलट दी और यहाँ पे विज़िट किए, यहाँ पर अगर आपने इनके जिस तरीके से ये जो इश्यूज़ सामने आ रहे हैं बल्दियाती इश्यूज़, इनको अगर आपने हैंडल कर लिया तो यकीन मानिए कि जिस तरीके से गुलशन को और दीगर इलाकों को आपने एक मॉडल के तौर पे पेश किया हुआ है, इसको भी मॉडल के तौर पे जिस दिन पेश करेंगे उस दिन मिलेंगे आपको सही वाले नंबर। हो सकता है कि दूसरे साल आपको ज़रा थोड़ा सा इस प्रोग्राम की वजह से या लोगों की आरा की वजह से आपको ज़रा थोड़ी सी इसमें रहनुमाई हो सके। अभी प्रोग्राम के इस हिस्से से इस जगह से मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। प्रोग्राम के अगले हिस्से में कराची के किसी दूसरे इलाके से मैं आपको ज्वाइन करूँगी, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं गुलिस्तान जौहर में हूँ और गुलिस्तान जौहर में उस मशहूर पुल के पास हूँ जिसके हवाले से आपने सबसे ज़्यादा ख़बरें सुनी होंगी कि यहाँ पर जो थे, जब ये बना था, एक तो बनने का जो मरहला था उसके बारे में कहा जा रहा था कि बड़ी जिस तरीके से वो बनाया गया और रिकॉर्ड उसकी टाइम के अंदर, फिर उसके बाद ये मुर्तज़ा वहाब के नाम से ही ये प्रोजेक्ट जो है वो मशहूर है, जो कि बसीरा के बिल्कुल सामने गुलिस्तान जौहर का ये जो तरक्याती प्रोजेक्ट था। अब ज़रा मालूम कर लेते हैं आम आवाम से। सर, 1 साल मुकम्मल हुआ बल्दियाती हुकूमत को, मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर जो है वो उन सबको 1 साल हुआ मुकम्मल। ये 1 साल आपका क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं? बिल्कुल हम मुतमईन नहीं हैं। अब ये पुल देख लें, इसका कोई जवाज़ ही नहीं था। उस पुल का जवाज़ था, ये अंडरपास का जवाज़ ही नहीं था, और ये अंडरपास बना दिया और रोड ट्रैफिक सारा जाम है। एक तो पहले बात कारोबार नहीं है, हम लोग परेशान हैं। कहाँ से हम आते हैं इधर रोज़ी कमाने के लिए? ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं अपना पेट्रोल जलाकर। तो ये तो कहा गया था कि भाई ये जो पुल बनेगा ना, किस्मत बदल जाएगी इस इलाके की। मुर्तज़ा वहाब साहब का ये कहना था। कोई हमारी किस्मत नहीं बदली है। अच्छा। हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अच्छा। हाँ। तो अगर मैं आपसे कहूँगी कि 1 साल की कारकर्दगी के ऊपर अगर उनको नंबर देने हो, 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। कोई दूसरे साल से उम्मीद है कि दूसरे साल में कुछ हो सकता है, बेहतर हो जाए हालात?
कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पर। हाँ, यहाँ कचरे का ढेर हो सकता है। हमारा कराची साफ़ सुथरा था, हमें वो कराची नहीं मिल रहा अब सिर्फ कचरा ही कचरा मिल रहा है और ना हमारे रोज़ी है ना कुछ है। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? क्या लोगों से भीख मांगें? क्या करें? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, बल्दियाती हुकूमत को पूरा 1 साल मुकम्मल हुआ। मुर्तज़ा वहाब साहब और डिप्टी मेयर साहब की आमद को पूरा 1 साल हो गया मुकम्मल। अब ये 1 साल आम आवाम से जानने के लिए मैं ये आई हूँ कि 1 साल आपको कैसा लगा? मुतमईन हुए या गैर मुतमईन? मैडम मुतमईन क्या होंगे, आप देख रही हैं गंदा पानी सेवरेज के साथ, पीने के पानी में सेवरेज का पानी इस्तेमाल हो रहा है, आप देख रही हैं। और कोई हालात नहीं है, कचरा ढेर लगे हुए हैं जगह जगह पे। मैं खुद गुलशन मीमार में रहता हूँ, मगर बहुत बुरे हालात हैं। आप कभी आएँ वहाँ पे, आप आके चेक करें कि कोई बल्दिया निज़ाम नहीं है हमारे यहाँ। ये खाली जो है ना बस क्या आपको बताएं कि जो हालात हम लोग गरीबों के किए हुए हैं। मैनर वाटर पड़ा होता है, उनके घरों में मैनर वाटर होता है, उनको कोई ज़रूरत नहीं ना। गरीब आवाम मरे कुछ हो, उनसे उनका वास्ता नहीं है। तो सर मैं अगर आपसे यही सवाल पूछूं जो मैंने इन भाई से किया कि 1 साल मुकम्मल हुआ आपकी कराची की बल्दियाती हुकूमत को आए हुए, मुतमईन या नहीं? 100% वो वाकई आई है। मैं गारंटी से कहता हूँ आई है, लेकिन किया है वो अभी फ़िलहाल कोई नज़र कुछ नहीं आया। अभी आने वाला है, कल जो होगा हम कल पे इंतज़ार में कि हो सकता है कल जाग जाएं वो लोग। हाँ, अभी कि आप कल के ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है आज नहीं तो कल हो जाए, लेकिन ये कल कभी आ रहा है या नहीं आ रहा? आएगा। आपको ये भी पता है कि कल वो वाला नहीं आएगा, लेकिन हम उसमें है मतलब अपने आप को तसल्ली देते हैं कि शायद कल बेहतर हो। अगर मैं मजमूई तौर पे आपसे मालूम करूं सर, 1 साल मुकम्मल हुआ बल्दियाती हुकूमत को आए हुए और मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सबको काम करते हुए 1 साल मुकम्मल हुआ। 1 साल में इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? नहीं, हर बंदा जो काम कर रहा है ना इसमें, हाँ। वो 50% जो ले रहा है ना वो बत्ते ले रहा है, चिटर है, और उसको ये ख्याल नहीं है कि आवाम मर रही है, क्या हो रहा है। अभी ये नया बना है ना, इसके 3 महीने बाद जो ना ये नीचे गिरना शुरू हो गया था। कोई पूछने वाला नहीं। अंदर का आप जाके देखें कि ऐसा है कि गाड़ी निकली नहीं और आगे से मैकेनिक के पास चली गई गाड़ी। कोई पूछने वाला नहीं है कितना पैसा लगा, क्या हुआ, क्या बात सही कह रहे हैं। मुझे याद आया मेरी अपने ऑफिस की गाड़ी के साथ यहाँ से लोगों ने ऊपर नीचे से आना जाना छोड़ दिया, ठीक है ना। तो कराची में हर बंदा जो है ना, कराची में हर बंदा चीटर है मेरे हिसाब से। जो बल्दियाती में काम कर रहा है, कहीं काम कर रहा है ना, 2 नंबर काम कर रहा है, जिससे कराची को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये दुनिया का दूसरा तीसरा मुल्क है, ये एहसास नहीं है। दुनिया का तीसरे मुल्कों में, चौथे मुल्कों में आता है ये। सर ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में से बड़ा शहर है ये जी, और ये पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, ये मुल्क चला रहा है। और ये पूरे पाकिस्तान के दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के लोग जा रहे हैं, इसी वजह से जा रहे हैं। गढ़ों में लोग गिर रहे हैं, थोड़ी सी बारिश होती नहीं है, गड़ा अंदर होता है, रक्षा भी अंदर, तो मोटरसाइकिल भी अंदर, सब देख रहे हैं, सब निज़ाम देख रहे हैं। इसको देखने वाला कोई नहीं है। लूटो इसको, लूटो, जितना लूट सकते हो लूटो। ये हराम के पैसे होंगे, जो भी लूट रहा है ना इसको, वो भी हराम के पैसे कमा रहा है। समझ में आए ना, उसके वो अपने बच्चों को भी हराम खिला रहा है, अपनी नस्ल को भी हराम करा रहा है। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कराची लूटने के लिए से लूटो, लूटो। समझ में ना, हमारे बच्चे चले गए, सब चले गए, सब छोड़ छाड़ के चले गए, बाहर भेज दिया हमने। इधर कुछ भी नहीं है, किसी को एहसास नाम की चीज़ नहीं है। पंजाब में फिर भी थोड़ा बहुत एहसास है, यहाँ तो लूटम लाठी चल रही है। दबा के चले, दबा के खाएं, हराम खाएं, अपने बच्चों को भी हराम खिलाएं। समझ में है ना, ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चे को हराम खिला रहा हूँ और वो बच्चा भी आगे अपने बच्चों को हराम खिलाएगा। 1 साल मुकम्मल हुआ बल्दियाती हुकूमत को। मुर्तज़ा वहाब साहब, डिप्टी मेयर साहब ये काम कर रहे हैं 1 साल से तकरीबन कराची के लिए। उनकी 1 साल की कारकर्दगी को अगर मैं आपसे पूछूं, मुतमईन है या नहीं? मैं तो ये 15 साल सिंध गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं हूँ। सर आप 15 साल की सिंध गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं है, तो 1 साल की आप बल्दियाती हुकूमत का मैं क्या सवाल करूँ आपसे? क्या मुतमईन होऊंगा? अच्छा, तो सिंध गवर्नमेंट का तो ये हाल है, पूरी सिंध आप जाके देखो तो क्या कैसे डूबी हुई है। एक तो महंगाई इंतहा हो गई है, गटर खुले हुए, कोई फैसिलिटी आवाम के लिए नहीं है, रोड भरे हुए। सर मुर्तज़ा वहाब ने इतना ज़बरदस्त आपको देखा, अंडरपास दिया, ये देखिए ये बड़ा पुल दिया, क्या हुआ? बड़ा काम किया। ये तो इससे तो पहले रोड सही था, लोग को गुजरने के लिए तो जगह मिल रही थी। इससे अभी तो 8 रोड क्रॉस करना पड़ता है। मतलब ये करोड़ों रुपया गया पानी। आवाम के पैसे है भाई, आवाम के पैसे, बेगम मैडम आवाम के पैसे जा रहे सारे मुफ्त में। ये करोड़ों अरबों रुपए नदी मस्जिद को मिला है, इसके बाप के पैसे, आवाम के पैसे है।
तो मतलब सर अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी नज़र में मुर्तज़ा वहाब डिप्टी मेयर बल्दियाती हुकूमत को 10 में से अगर नंबर देने हो आप कितना देंगे? नंबर क्या दूँ उसको, मुझे तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, क्या नंबर दे दूँ उसको। सर कुछ कहना चाहेंगे? बल्दियाती हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हुआ, मुर्तज़ा वहाब साहब की और बल्दियाती हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं 1 साल की? बिल्कुल मुतमईन नहीं है। ये पुराना जो निज़ाम है, जब से ये कराची के लिए मसाइल पैदा किए गए हैं, ये वही उसका हिस्सा है मुर्तज़ा वहाबी। बल्कि और भी इनको पुराना जो बना हुआ था उसको और भी इसने बदतरीन बना दिया है। तो ये जो इतना बड़ा, इतनी कसीर लागत से रिकॉर्ड टाइम में ये जो अंडरपास बनाया है और ये पीछे जो पुल है, इसके बारे में वो कहते हैं कि भाई ये तो काम इसमें तो पहले करप्शन की गई, इसमें जो है ना वो ईंटें लगा दी गई कि जो भी गाड़ी अंडरपास के गुजर रही थी तो उनके इंजन फेल हो रहे थे या टायर बस्ट हो रहे थे। कई महीनों तक थे तो इन गुलिस्तान जौहर वालों को, एयरपोर्ट वालों को इन्होंने इसी गाड़ियों के मद में डसा। उसके बाद फिर ये बंद करके इतना ये निज़ाम बदतरीन कर दिया गया ट्रैफिक का कि हम यहाँ से गुजर ही नहीं सकते, घंटों गुजरने में लगते थे इधर उधर रोड क्रॉस करने में। तो ये तो बिल्कुल ही फेल है भाई मुर्तज़ा वहाब, ये जरदारी का निज़ाम जो है बिल्कुल ही फेल है। इनके साथ जो MQ वाले मिले हुए सारे लोग एक ही हैं, चट्टे बटे हैं। मतलब आप बिल्कुल मुतमईन नहीं है 1 साल की कारकर्दगी से? 100% मुतमईन नहीं है। अच्छा। ये और भी निज़ाम बदतरीन हो जाएगा। तो अभी आप तो लोगों के लिए ये वाटर सीवरेज और गैस के मसाइल के अलावा सबसे बड़ा बुरहान जो है अभी आएगा वो बिजली के मद में आएगा कि लोगों को 40-40, 50-50 हज़ार के बिल भेज दिए गए, अभी दोबारा वो डबल करके भेजेंगे। भाई इसके लिए जमाते इस्लामी ने इतने दिन धरना दिया, धरना ख़त्म कर दिया जी, तो आप उनकी धरने से भी मुतमईन नहीं है? देखिए उनका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आया। अच्छा। वो जो गए थे उधर उनका मकसद अच्छा था, हमने उनकी सपोर्ट की थी कि चलो अल्लाह करे कि कोई बेहतरी निकल आए, मगर जैसे ही वो धरना ख़त्म हो गया 2.5-3 रुपये बिजली बढ़ गई। अच्छा सर ये बताइए कि अगर मुर्तज़ा वहाब की जगह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जगह जमाते इस्लामी को अगर मौका दिया जाता या हाफिज़ नईम साहब को मौका दिया जाता तो आपको लगता है कि हालात थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते थे? हाँ बिल्कुल। पहले नेमतुल्लाह साहब थे, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे, इसके कराची के निज़ाम को बदतरीन बना दिया और मुर्तज़ा वहाब भी उसका हिस्सा ही है। मुर्तज़ा वहाब? जी मुर्तज़ा वहाब ये उसका उसी पुराने निज़ाम का जिन्होंने कराची को बर्बाद किया है, समझे, सेवरेज को, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को, उसकी ट्रैफिक को, ये उसका हिस्सा ही है। ये उसको और ही उसको बढ़ा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लुब्बे लुबाब इस पूरे शो का ये निकला है कि मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची, मैं आपकी दिल से इज़्ज़त करती हूँ और मैं समझती हूँ कि जिस वक्त ये इलेक्शन हुए थे तब मैंने अपने प्रोग्राम में भी और ट्रांसमिशन में भी मेरा ख्याल ये था कि चूँकि आप एक यंग ब्लड हैं, आप एनर्जेटिक नज़र आते हैं, आप शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से कराची को देखभाल उसकी कर सकते हैं और आपको मेयर का ये ओहदा मिलना चाहिए। ऑन द रिकॉर्ड वो मेरे प्रोग्राम्स हैं अगर मुझसे पूछा जाए, लेकिन बात यह है कि शायद आपको भी अंदाज़ा हो नहीं पा रहा, ये अभी 1 साल हुआ है, 1 साल में शायद अभी तक आपको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि कराची सिर्फ चंद जो चीता जो इलाके हैं उनका नाम सिर्फ कराची नहीं है। कराची टिप टू टेल एक बहुत बड़ा शहर है, निज़ामत की जिम्मेदारी, मेयरशिप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कम से कम मैं आपसे अभी भी मायूस नहीं हुई हूँ। मैं ये कहूँगी कि आम आवाम ने आज जो अपने खुल के अपने इज़हार 1 साल की आपकी कारकर्दगी के ऊपर किया है, ये एक्चुअली हम आपकी मदद कर रहे हैं कि जो 1 साल में आपने अचीव नहीं किया, कल हो सकता है कि अगर दूसरा साल अब चूँकि आपको लग गया है, दूसरे साल में हो सकता है कि मुर्तज़ा वहाब साहब और डिप्टी मेयर साहब, अगर आप हमारा ये प्रोग्राम रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर आप इसको फॉलो अप इसका ले रहे हैं, आवाम की बात सुन रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि जो भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करे उसको बहुत देखभाल के और उसके तमाम तर नोक पलक दुरुस्त करते हुए उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ कि बाद में उसमें कोई भी किसी किस्म की किसी लूप होल को आपको सही ना करवाना पड़े, वरना वो बात आवाम को याद रह जाएगी। आपके ये प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हैं, ये जिस तरीके से रिकॉर्ड टाइम में आपने जिस तरीके से कहा कि इसको बनाया गया है, किसी लागत से बनाया गया है, आपका ये कहना था कि भाई इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कराची की जानें बिल्कुल होंगे, लेकिन सर आपकी आवाम फिर मुतमईन क्यों नहीं है? ये है सवाल। जिस दिन आपकी आवाम कब मुतमईन होगी कि जिस वक्त वो देखेगी कि उनके इलाकों के अंदर भी बलदियाती मसाइल हल हो रहे हैं, अगर उनके भी वो छोटे छोटे मसाइल जो उनकी ज़िंदगी की एक समझ लें कि उनकी दर्द सर उनकी ज़िंदगी का बना हुआ है, अगर वो हल होंगे उनके अपने इलाके में होते हुए देखेंगे, लेकिन अगर वो ये देखेंगे कि
उनके इलाके में तो वो झूके तू मसाइल है, लेकिन आप दूसरे इलाकों को फोकस करके रख रहे हैं, क्लिफ्टन को आप फोकस कर रहे हैं, या फिर आप गुलशन को, या फिर दूसरे इलाकों में, वो भी हमारे इलाके हैं, कराची के इलाके हैं। लेकिन अगर आपने करना है तो आपको एक मैकेनिज्म के तहत, एक फार्मूले के तहत आपको पूरे कराची को टिप टू टेल आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि आप कराची के मेयर हैं। आप डिप्टी मेयर से भी मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को जो इस वक्त मेयरशिप मिली है वो पूरे कराची की मिली है, सिर्फ चंद इलाकों की नहीं मिली है। ये आवाम का कहना है। उम्मीद है कि दूसरा साल जब आपका शुरू होगा, दूसरे साल का इंशाल्लाह ताला बशर्त ज़िंदगी और सेहत हम प्रोग्राम करेंगे, तो यकीनन आवाम का थोड़ा सा उनका रद्द अमल जो होगा वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, उम्मीद की जा सकती है। हमारा मकसद था आपकी नज़र ये प्रोग्राम करना, ताकि आप मज़ीद दूसरे साल के लिए बेटरमेंट की तरफ गामज़न हो। आज का प्रोग्राम चीखुटा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दी इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।